मुनव्वर पर फैसला आया है। आप कहेंगे फैसला क्यों? कोई कोर्ट केस था क्या? उसका फैसला आया क्या? नहीं। वीकेंड के बाद पे होस्ट आते हैं और वो फैसला करते हैं कौन सही और कौन गलत। और यही फैसला करण जौहर ने किया है। जी हाँ, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वीकेंड का वार आएगा और कब पता चलेगा कि करण जौहर किसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते आयशा ने कुछ ऐसी बातें उगल दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, या वो बातें जो सुनने में भी अच्छी ना लगे, वो मुनव्वर ने भी कही। कहीं न कहीं शुरुआत ऐसी हुई कि आयशा को मुनव्वर नॉमिनेट कर देते हैं और जो रीज़न देते हैं वो ये कि ये शायद फ़ेम के लिए आई है। और आयशा ने कहा तुम्हें पता है सब बातें, तुमने मेरे साथ क्या किया और उसके बाद भी तुम फ़ेम वर्ड यूज़ कर रहे हो, तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे इंसान हो तुम मुनव्वर। जिसके बाद आयशा फिर भाई चुप ही नहीं होती है और एक के बाद वो एक बातें कहती रहती है और फिर शांति उन्हें तब भी नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें शांत होना पड़ता है और सबको वो याद दिलाना पड़ता है, भाई तुम नेशनल टेलीविज़न पर हो। एक तरफ से देखा जाए तो मेकर्स की भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलती, या आप कह लीजिए गलती तो है ही है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि मेकर्स की गलती है। मेकर्स की गलती लोग इसलिए बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। पवित्रा पुनिया और बाकी जो बिग बॉस के घर में रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो शो है वो आपका वो शो है जो आप घर के अंदर रहकर जो चीज़ें डेवलप करते हो वो है। आप बाहर की चीज़ें या आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले रह चुके हैं, एक्सेस को लाकर आप क्या शो करना चाहते हो? और हमने तो पहले ही कहा था कि जो बिग बॉस का शो है ना, वो अपना पर्सनल शो बन चुका है। मतलब यहाँ पर आपकी पर्सनल चीज़ों को उड़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली वो यही कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जब आयशा ने एक्सपोज़ किया और बहुत सारी बातें, यार पर्सनल लाइफ में जो जैसा है अब वो वैसा है ही है, लेकिन आप अगर किसी रियलिटी शो में आए हो तो आपको वहाँ पर खुद को प्रूव करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ गई और आयशा ने काफ़ी हद तक मुनव्वर को एक्सपोज़ भी कर दिया। लेकिन एक नाम अभी और भी बचा हुआ है, आप कह लीजिए 4-5 नाम और हैं जो अभी आयशा ने खुलकर नहीं बोले हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद जो फैन्स हैं वो यहाँ पर चाह रहे थे कि करण जौहर आए, क्योंकि इस बार करण जौहर ही वीकेंड का वार होस्ट करेंगे और करण जौहर आए और यहाँ पर डांट कर जाएं आयशा को कि आयशा ने क्या किया है, वो भी नेशनल टेलीविजन पर आप किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे उड़ा रहे हो, वो सही नहीं है। और लोग बोल रहे हैं आयशा ने सब फेम के लिए किया है। तो करण जौहर आए और जैसा पिछली बार उन्होंने दिखा दिया था कि भाई मैं सच के साथ हूँ, या जो लोग डिमांड कर रहे थे वो उन्होंने बोला, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने आयशा की क्लास लगाई और कहा कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, आपने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बोली? आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप नॉमिनेट हुई। आपने सिर्फ नॉमिनेशन को देकर किया, अगर आप नॉमिनेट नहीं होती तो नहीं बोलती। आप नॉमिनेट हुई, नॉमिनेट का जो घड़ा था वो आपके सिर पर फूटा और आपने ये सब बातें बोल दी। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी साइड पर मुनव्वर को काफ़ी सिंपैथी भी दी, आप कह लीजिए सपोर्ट भी किया और कहा स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में स्टे स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है जो हर किसी से सुनने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा भी फील होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है हम किस घड़े में अब फंस चुके हैं और वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं मुनव्वर के फैंस तो बहुत ज़्यादा है और वो अभी भी इन सब चीज़ों के बाद भी मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि जो मुनव्वर है वो वुमनाइजर है, लोगों का यूज़ करता है। और हैशटैग ट्रेंड भी चला था कि सेव गर्ल्स फ्रॉम मुनव्वर, ट्विटर पर एपिसोड सबके सामने आया था। यहाँ पर फिर करण जौहर आए और उन्होंने आयशा को थोड़ी थोड़ी बातें कही और मुनव्वर को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और जब एक्चुअल में वो एपिसोड हमारे सामने आता है तो चीज़ें क्या से क्या हो जाती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि करण जौहर को किसको सपोर्ट एक्चुअल में करना चाहिए? मतलब किया तो है उन्होंने, लेकिन आपके नज़रिए में वो कैसा होना चाहिए, वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।